हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, और अभी हम पढ़ रहे हैं समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं पर आधारित है, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम देखने वाले हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। तो एक बार फिर से रेडी हो जाएंगे आप सभी बच्चे आज की क्लास के लिए। बहुत ही छोटा सा क्लास है। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में हमको रिलेशनशिप निकालना है, और बहुत ही सरल क्लास होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, हमने यहां एक बीकर जिसमें जल भरा हुआ है, ये हमने एक बीकर लिया। बीकर में क्या है? जल। जल मतलब वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो यहां माध्यम, माध्यम क्या हो जाएगा? यहां जल है, और बाहर में ये हमारे पास में है वायु। वायु मतलब एयर। ठीक है, तो ये दो माध्यम। अब हमको निकालना है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं कि कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा दोनों बातें मेरी। सबसे पहली बात, जब भी किसी वस्तु को बोलते हैं विरल से सघन माध्यम में देखा जाता है, तो वह वस्तु अपनी वास्तविक जगह से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जितनी बातें बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने बोला कि जब भी किसी वस्तु को कहां से? विरल से सघन सॉरी, जब भी किसी वस्तु को विरल से सघन, विरल से सघन मतलब वायु से जल, यहां जो स्थिति है उसके हिसाब से देखें तो वायु से जल में देखेंगे तो अपनी स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मतलब वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी? पास दिखाई देगी। और दूसरा महत्वपूर्ण यहां जो बिंदु होता है वो है कि उल्टा कर देते हैं। चलिए, अगर हम किसी वस्तु को कहां से? सघन से विरल देखें, किसी वस्तु को हम कहां से देखें? सघन से अगर हम विरल देखेंगे तो वस्तु हमको कुछ दूर दिखाई देगी। तो ये दोनों बातें, पॉइंट जो हैं वो नोट करके रखेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब भी हम किसी वस्तु को कहां से? विरल से सघन में देखते हैं तो वस्तु हमको कुछ पास दिखाई देती है, और इसको उल्टा कर दिया जाए, जब हम सघन से कहां देखेंगे? विरल देखेंगे तो वस्तु हमको कुछ दूर दिखाई देती है। तो यही चीज आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, ये जो बीकर है, जो पात्र रखा हुआ है, ठीक है, वहां तली पर हम एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं। बिंदु वस्तु बिंदु P पर स्थित है। बिंदु वस्तु कहां स्थित है? बिंदु P पर। ठीक है, अब P पर स्थित है। हमको यहां से बिंदु P से, ठीक है, एक वस्तु है, बिंदु वस्तु है। तो अब देखिए, बिंदु वस्तु P से चलने वाली प्रकाश किरण, बिंदु वस्तु P से चलने वाली पहली जो प्रकाश किरण है वो अभिलंबवत आपतित हुई। कैसे आपतित हुई? अभिलंबवत आपतित हुई। ये P से कहां? O, ये पृष्ठ पर मैं बिंदु ले लिया O की दिशा में, और ये आगे L दिशा में चली गई। ये पहली प्रकाश किरण। अब बात करूंगा मैं दूसरी प्रकाश किरण की। ध्यान से सारी चीजों को समझते जाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण, P से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, ये गई P से, ये गई P से Q की दिशा में। ठीक है, P से Q की दिशा में। अब देखिए यहां प्रकाश किरण कहां से जा रही है? विरल से, जल से जा रही है। वायु मतलब सॉरी, सघन से कहां जा रही है? विरल। तो ये जो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये PQ, मैं इसको नाम दे देता हूं अपवर्तित किरण को R। किधर चली गई है? R दिशा में चली गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के लिए जितनी चीजें बता रहे हैं बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनते जाएंगे। हमेशा याद रखना बच्चों कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना जरूरी होता है। तो यहां जो पहली किरण थी वो तो P से O होते हुए कहां चली गई? L दिशा में, अपने मार्ग में सीधे चली गई। और दूसरी प्रकाश किरण P से कहां गई? Q, और Q से कहां चली गई? R। तो दोनों तो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। मिल रहे हैं कि कहीं नहीं मिल रहे हैं? तो इनको मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाते हैं? पीछे करनी पड़ेगी किरण। जो QR किरण है अगर हम उसको पीछे करें तो वो जो पहली किरण है उसको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये जो QR अपवर्तित किरण है, ठीक है, उसको हम पीछे करते हैं। चलिए, तो इसको मैं यहां से डॉटेड लाइन से, एक मिनट,
ये था हमारा Q, ये मैंने डॉटेड लाइन से पीछे कर लिया, और जहां पर मिलेगा वहां वस्तु का, बिंदु वस्तु का हमको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। जहां पर मिल रहा है वहां वस्तु का क्या मिलेगा हमको, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो एक बार फिर से डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये एक बीकर था, पात्र था, जिसमें क्या भरा हुआ था जी, जल भरा हुआ था, वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां इसकी तली पर एक बिंदु क्या लिया हमने, पी से चलने वाली पहली किरण पी से ओ दिशा में गई और आगे सीधे अपने मार्ग में चली गई एल की ओर। दूसरी किरण थी वो पी से क्यू गई और क्यू आर दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। तो हमने क्या किया, दोनों किरणें जहां मिलेगी वहीं प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है। तो हमने क्यू आर को पीछे किया, क्यू आर पीछे किया, कहां मिला, पी डैश पर मिला, कहां मिला, पी डैश पर मिला। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमको मिला, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यहां पी डैश पर मिल रहा है। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहां देखेंगे सबसे पहले बिंदु पी की जो गहराई है, इसी को बोलते हैं हम वास्तविक गहराई। ये वास्तविक गहराई कितनी होगी, ये गहराई होगी h, और ये जो पी डैश है इसको हम ले लेते हैं h डैश। तो ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिएगा, तली से बिंदु P की गहराई, ठीक है, तली पर स्थित बिंदु P की पृष्ठ से गहराई कितनी है, h है, और P डैश को हमने ले लिया h डैश। तो वास्तविक गहराई h और आभासी गहराई हो गया बच्चों h डैश। h और h डैश में हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है। यही आज का हमारा क्लास है। तो चलिए हम रिलेशनशिप निकालते हैं। और रिलेशनशिप निकालने से पहले ये आपतित किरण था और ये अभिलंब था, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण I, और यहाँ एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, I। वैसे ही ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब ये कोण R है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, R, सॉरी, ये कोण R है तो संगत कोण देखेंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। ठीक है, ये आपतन कोण I, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ ये कोण I, एकांतर अंतः कोण ये कोण भी I हो गया, और ये कोण R है तो ये कोण भी R हो गया। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, जो दो कोण हमको मिला। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे किसके बारे में, आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण, आपतन कोण जो हमको मिल रहा है, नाम देते हैं इसको, ये क्या नाम हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा P, एंगल PQ। इसको मैं अभिलंब को नाम दे देता हूं MN, तो ये हो जाएगा PQN, एंगल PQN। ठीक है, ये हो गया। और इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा OPQ, एंगल OPQ इजिकल टू I। ठीक है, और वैसे ही दूसरा जो हमारे पास में कोण आया, हमारे पास में दूसरा कोण क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण MQR, MQR इक्वल, इधर से देखेंगे OPQ। ठीक है, यहां से सॉरी OP डैश Q क्या हो जाएगा, OP डैश Q, ये अपवर्तन कोण आ रहा है। तो सबसे पहले काम यही करना, डायग्राम बनाने के बाद में आप आपतन कोण और कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, दोनों कोणों को आप लिख लेंगे। अब दोनों कोणों को लिखने के बाद हम इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कहां से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से प्रकाश किरण, ठीक है, जो प्रकाश किरण है वो कहां से जा रही है, वो जल से जा रही है, कहां, हवा में, वायु में। तो हम यहां लेंगे W म्यू A इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, अब मैं W म्यू A को लिख सकता हूं 1 अपॉन A म्यू W, ये हो जाएगा हमारे पास फिर से एक बार साइन I अपॉन साइन R। रीजन आप साइड में बता सकते हैं क्यों हमने W म्यू A को लिखा, हमने ये पढ़ा हुआ है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में। कहां पढ़ा जी, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में। वहां हमने देखा था कि क्या होता है, A म्यू W इजिकल टू होता है 1 अपॉन W म्यू A। ठीक है, इसीलिए W म्यू A इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A म्यू W हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे
ए म्यू डब्ल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई। फिर से एक बार स्टार्टिंग पॉइंट से स्नेल का नियम लगाया हमने, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। डब्ल्यू म्यू ए क्यों मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू कर दिया, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकली। अब ये जो फार्मूला हमारे पास आया है साइन आर और साइन आई, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसको मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दो त्रिभुज में सबसे पहले साइन आर लेने के लिए मैं त्रिभुज ओपी डेस क्यू में मैं निकालता हूं यहां साइन आर। दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम में देखेंगे ओपी डेस क्यू साइन आर। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा हमारे पास में, लंब हो जाएगा यहां ओ क्यू, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास में ओ क्यू, और कर्ण पी डेस क्यू, कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास में पी डेस क्यू, ये हमारे पास में कर्ण आ जाएगा। आगे वैसे ही हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में हम निकालेंगे साइन आई, तो साइन आई। फिर से एक बार त्रिभुज ओ पी क्यू में देखिए लंब क्या हो जाएगा ओ क्यू, और जो कर्ण है वो हो जाएगा पी क्यू। वापस आ जाते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। कहां जाते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, समीकरण नंबर 1 से ए म्यू डब्ल्यू, ये साइन आर अपॉन साइन आई है, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी ओ क्यू अपॉन पी डेस क्यू, और ये हो जाएगा ओ क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये ओ क्यू क्या हो गया, कैंसल, पी क्यू चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा पी डेस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू और पी डेस क्यू। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां से आप कोई एक चीज याद रखना है, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है पी क्यू, ठीक है, अपॉन पी डेस क्यू, पी क्यू अपॉन क्या आ रहा है पी डेस क्यू। ठीक है, अब ये जो पी क्यू है और ये पी डेस क्यू है, इसको हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहां जो पी क्यू है उसको पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं पीओ, क्या लिख लूंगा मैं पीओ या ओपी, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा पी डेस ओ। ठीक है, जबकि यहां हमको फिर से एक बार बताना है क्यों ऐसा लिखे। यहां पर हम बोलेंगे कि ओ और क्यू बिंदु कैसे होते हैं, बहुत नजदीक हैं। ठीक है, हम यहां लेके चलते हैं कि ओ और क्यू बिंदु जो रहते हैं बहुत ही नजदीक हैं। तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू और पी डेस क्यू, पी क्यू को हम पी ओ के बराबर ले सकते हैं और पी डेस क्यू को हम पी डेस ओ के बराबर ले सकते हैं। तो ये पी ओ अपॉन क्या आ गया हमारे पास पी डेस ओ आ गया। इस तरीके से यहां हमको ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ओ, देखिए यहां डायग्राम में पी ओ क्या चीज है, पी ओ है एच, और जो पी डेस ओ है वो है एच डेस। ये हमको रिलेशनशिप मिल जाता है, ये हमको रिलेशनशिप मिल जाता है। ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डेस, एच है वास्तविक गहराई और एच डेस है आभासी गहराई। तो इस तरीके से आप वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध निकाल सकते हैं। एक बार फिर से क्लास रेडी हो जाएंगे, मैं रिपीट करने वाला हूं सारी की सारी चीजें। मैंने सबसे पहले लिया भाई एक बर्तन जिसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। फिर जल भरा हुआ है, तली पर एक बिंदु क्या लिया पी से चलने वाली पहली प्रकाश किरण ओ होते हुए सीधे एल चली गई, दूसरी प्रकाश किरण पी से कहां गई क्यू, और फिर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों किरणें तो मिल नहीं रही थी, हमने क्या किया, ये जो क्यू आर है उसको पीछे किया। कहां पास मिला ये पी डेस पर पहली किरण को, यहां वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो ओपी था वो वास्तविक गहराई और ओपी डेस था वो आभासी गहराई, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया। और देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो
ऊपर बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको क्लास के शुरुआत में दोनों के दोनों पॉइंट्स नोट आउट करवाए थे कि जब भी, फिर से एक बार सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, जब भी कोई वस्तु को हम कहां से देखते हैं, विरल से सघन देखते हैं, तो वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, मतलब पास दिखाई देती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश के अपवर्तन का, ये एक एग्जाम्पल है। और वैसे ही अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम वस्तु को कहां से देखेंगे, सघन से विरल देखेंगे, तो वस्तु हमको दूर दिखाई देती है। क्लियर ये? तो अब ये पी डेस पर बना। हमने सबसे पहले कोणों को देख लिया। कोण हमेशा याद रखना, आपतन कोण, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अपवर्तन कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण। तो यहां ये आई और ये आई, मैंने आपतन कोण लिखा है PQN, OPQ, ये एकांतरता कोण है इसलिए बराबर हो गए, और ये R और ये R ये संगत कोण है इसलिए बराबर हो गए। अब स्नेल के नियम से आप स्टार्ट करेंगे। प्रकाश किरण थी वो जल से जा रही थी कहां, वायु में, तो हमने लिया W म्यू A sin I अपॉन sin R, W म्यू A को उल्टा कर दिया 1 अपॉन A म्यू W sin I अपॉन क्या हो गया, sin R, उल्टा हो गया ये। अब A म्यू W निकाले तो sin R अपॉन sin I, इसको लेना आप इक्वेशन नंबर 1। अब दो त्रिभुज देखेंगे OPQ और OP'Q, एक में आपको sin I मिलेगा, एक में आपको sin R मिलेगा, ठीक है, लंबटकर्ण OQ हो जाएगा यहां से कैंसल बच्चों, और मिलेगा PQ अपॉन P'Q। डायग्राम में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो Q और O बिंदु है बहुत ही पास होते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि लगभग बहुत ही निकट होते हैं, तो इनके बीच की दूरियां भी सिमिलर होगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो हम पास ले लेते हैं। तो हम PQ और P'Q को, PQ को मान लेते हैं PO के बराबर और P'Q को मान लेते हैं PO के बराबर, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। और फिर डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि PO ये है कौन सी गहराई, वास्तविक गहराई, और जो P'O है वो है आभासी गहराई। ये होता है रिलेशन किसके बीच में, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो चलिए थोड़ा सा और चीजें हैं यहां मैं बताता हूं आपको। अभी हमने फॉर्मूला निकाला बच्चा, A म्यू W इज इक्वल टू H अपॉन H डेस। H क्या था, ये था वास्तविक, ये था हमारे पास में वास्तविक गहराई और बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, ये रिलेशनशिप निकला। अब यहां पास आप डायग्राम में देखेंगे छोटी सी चीज है हमारे पास में। देखिए पहले जो बिंदु वस्तु थी वो कहां थी, P पर थी, बाद में कहां चला गया, P डेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन, बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहां कुछ कैलकुलेट करते हैं बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन। फार्मूले को ही दूसरा रूप देंगे हम, तो यहां बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन, तो बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन पहले बिंदु P पर थी, फिर कहां चली गई, P डेस पर। डायग्राम में देखिए PP डेस, ये PP डेस कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम OP माइनस OP डेस करें, चित्र में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, OP माइनस OP डेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, OP माइनस OP डेस कर देते हैं। तो चलिए हम यहां कर दिए OP माइनस OP डेस, तो ये हमारे पास में निकल आएगा, OP है H और OP डेस है H डेस, ठीक है, ये आ गया। या फिर इसको मैं नीचे लिखता हूं, एक मिनट रुकेंगे। विस्थापन को हम, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं, और ये हो जाएगा H माइनस H डेस, H माइनस क्या हो जाएगा, H डेस, या ठीक है, ये हमारे पास H माइनस क्या हो जाएगा, H डेस, ठीक है, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे यहां ध्यान से, ठीक है, यहां हम D इज इक्वल टू H माइनस, मैं यहां H डेस की वैल्यू पुट करूंगा। अब H डेस कहां से लाऊंगा, ये मेरे पास में है A म्यू W इज इक्वल टू H अपॉन H डेस, तो यहां से अगर मैं H डेस निकालूं तो H डेस इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन A म्यू W, H अपॉन क्या हो जाएगा, A म्यू W। तो देखिए यहां H माइनस, ठीक है, H डेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H अपॉन A म्यू W। तो ये विस्थापन के लिए क्या हो रहा है, फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये D इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये H को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन
ए म्यू डब्ल्यू, या इसी फॉर्मूले को बोलते हैं व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है, बोलता है डी इज इक्वल टू एच 1 - 1 अपॉन म्यू। ये विस्थापन निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन। ये संबंध हो गया किसके मध्य में, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, MU W = H अपॉन H डैश। अब बिंदु वस्तु का हमने आभासी विस्थापन भी निकाल के दिखा दिया, PP डैश विस्थापन हो रहा था। क्यों विस्थापन हो रहा था, क्योंकि पहले जो वस्तु की स्थिति थी वो P पर थी, बाद में कहां चली गई, P डैश पर। तो PP डैश OP - OP डैश निकालना है, D = H - H डैश। H डैश की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, MU W = H अपॉन H डैश, तो H डैश = H अपॉन MU W। ठीक है, अब MU W आपका निकल गया, सॉरी H डैश की वैल्यू निकल गया, तो यहां रख देना। इसी को बोलते हैं D = H 1 - 1 म्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से बहुत सारे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल मत छोड़िए, जितने न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाइए, और समय जो है आपके पास उसको आप बिल्कुल भी ना गंवाइए। आप ऐसे एज पर हैं जहां से आपको जितना समय आप पढ़ाई में यूज करेंगे उनका फायदा होते चलेगा। ठीक है, चलिए यहां आज हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो हमारा चैनल आप लाइक करते चलिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि आप कहां से हैं, कौन से बोर्ड से हैं, कौन से स्कूल से हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। और किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बैठे हैं। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम आपको कवर करके देंगे 2022 सत्र के लिए, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, जितना कॉन्सेप्ट है सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।